नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है एक नए वीडियो में। मैं हूँ अभी पुणे में। आज के वीडियो में हम पुणे के मोस्ट फेमस किले सिंहगढ़ के बारे में बात करेंगे। आप सबको तो सिंहगढ़ का इतिहास पता होगा। गढ़ आलापन सिंह गेला ये प्रसिद्ध वाक्य जिनके लिए कहा जाता है वो नरवीर तानाजी मालुसरे। इनके पराक्रम का साक्षीदार है पुणे से लगभग 30 किलोमीटर दूर स्थित सिंहगढ़ किला। आज के वीडियो में आपको सिंहगढ़ किला दिखाने वाला हूँ। सिंहगढ़ किले को पहले कोंढाना के नाम से भी जाना जाता था। सिंहगढ़ किला समुद्र तल से लगभग 4400 फुट ऊंचाई पर पहाड़ियों में स्थित है। सिंहगढ़ किले को मराठा साम्राज्य की शान के रूप में जाना जाता है। मराठा साम्राज्य के लिए ये किला कई कारणों से महत्वपूर्ण था। यह है पुणे दरवाज़ा और इस पुणे दरवाजे के सामने स्थित है पुणे शहर और पुणे से हर कोई आने वाला इसी दरवाजे से आता था, इसीलिए इसे पुणे दरवाज़ा कहा जाता है। दंत कथाओं के अनुसार यहाँ पर प्राचीन काल में कौंडिन्य श्रृंगी ऋषि का आश्रम था। इतिहासकारों का विचार है कि महाराष्ट्र के यादव या शिलाहार नरेशों में से किसी ने सिंहगढ़ को बनवाया होगा। मोहम्मद तुगलक के समय में यह किला नागनायक नाम के राजा के अधिकार में था। यह किला 2000 सालों से भी कहीं पुराना है। यह रास्ता जा रहा है तोपखाने की ओर और तोपखाने का उपयोग किस लिए हुआ करता था आपको बता दूं कि पुराने ज़माने में तोप या बारूद वगैरह रखने के लिए तोपखाने का उपयोग किया जाता था, जो कि जैसे का वैसा है, कुछ भी हुआ नहीं है इसे। तो चलो अंदर जाके देखते हैं कैसा है तोपखाना। (1751) में इस तोपखाने के ऊपर बिजली गिरी थी और इसके आजू बाजू के सारे लोग मर गए थे। फिर भी इस तोपखाने को कुछ भी नहीं हुआ। आप देख सकते हो कैसा है। यह जो आपको तोप दिख रही है इसे मोरदरीची तोप कहा जाता है और लगभग 1981 में कोंडनपुर कल्याण गांव के मोरदरी गांव के कुछ लोगों को यह तोप सिंहगढ़ के नीचे जंगल में मिली। यह तोप बहुत दिनों तक मोरदरी गांव के मारुति के मंदिर के सामने पड़ी रही, फिर इसे यहाँ लाया गया और अब तक सबसे बड़ी तोप यही है सिंहगढ़ किले पे।
छत्रपति शिवाजी महाराज के पिता मराठा नेता शहाजीराजे भोसले, जो इब्राहिम आदिल शाह के एक सेनापति थे और उन्होंने पुणे क्षेत्र का नियंत्रण सौंपा गया था। लेकिन छत्रपति शिवाजी महाराज को आदिल शाह के सामने झुकना मंजूर नहीं था, इसलिए उन्होंने स्वराज्य की स्थापना करने का निर्णय लिया और आदिल शाह के सरदार सिद्दी अंबर को अपने अधीन कर कोंढाना किले को अपने स्वराज्य में शामिल कर लिया। लेकिन 1649 में शाहजी महाराज को आदिल शाह ने कैद कर लिया। आदिल शाह की कैद से छुड़ाने के लिए शिवाजी महाराज को इस किले को आदिल शाह को सौंपना पड़ा। यह है स्वाधीनता आंदोलन के सेनानी बाल गंगाधर तिलक जी का बंगला। लोकमान्य तिलक जी यहाँ कर कभी कभी आकर रहते थे। 1915 में महात्मा गांधी जी और लोकमान्य तिलक जी के बीच मुलाकात भी यही हुई थी। 1670 में उस दिन सूबेदार तानाजी मालुसरे के पुत्र रायबा के विवाह की तैयारी हो रही थी। तानाजी मालुसरे जी छत्रपति शिवाजी महाराज जी को आमंत्रित करने पहुँचे। तब उन्हें ज्ञात हुआ कि कोंढाना पर छत्रपति शिवाजी महाराज चढ़ाई करने वाले हैं। तब तानाजी मालुसरे जी ने कहा, राजे, मैं कोंढाना पर आक्रमण करूँगा। अपने पुत्र रायबा के विवाह को जैसे महत्वपूर्ण कार्य को महत्व न देते हुए उन्होंने शिवाजी महाराज की इच्छा का मान रखते हुए कोंढाना किला जीतना ज़्यादा जरूरी समझा। छत्रपति शिवाजी महाराज की सेना में कई सरदार थे, परंतु छत्रपति शिवाजी महाराज जी ने सेनापति तानाजी मालुसरे को ही चुना। चार फरवरी 1670 की रात यशवंती नाम की एक मॉनिटर छिपकली को रस्सी बांधकर दीवार को अपने पंजों से चढ़ाई करने के लिए छोड़ दिया। उसके बाद तानाजी मालुसरे अपने मावलों के साथ रस्सी के सहारे ऊपर आ गए। सेनापति तानाजी मालुसरे और उनके मावले मुगल सेना के साथ युद्ध हुआ। सिंहगढ़ किले का सरदार उदयभान राठौड़, जो कि एक राजपूत था, तानाजी मालुसरे और उदयभान राठौड़ के बीच में द्वंद्व युद्ध हुआ, जिसमें तानाजी मालुसरे ने अपनी ढाल खो दी। उन्होंने अपनी पगड़ी के कपड़े की अपने हाथ पे लपेट लिया और उदयभान राठौड़ के हमलों के लिए उसका इस्तेमाल किया। उदयभान राठौड़ ने अपनी तलवार से तानाजी मालुसरे का एक हाथ काट दिया, जिसमें तानाजी मालुसरे घायल हो गए। लेकिन घायल होने के बाद भी उन्होंने एक हाथ से लड़े। उदयभान राठौड़ तानाजी मालुसरे के हाथों मारा गया। युद्ध में घायल और ज़्यादा खून बहने से तानाजी मालुसरे जी ने अपने प्राण त्याग दिए। तानाजी मालुसरे के छोटे भाई सूर्याजी मालुसरे और मामा शेलार ने बचे हुए मुगल सेना को हरा दिया। सूर्याजी मालुसरे ने कोंढाना पर भगवा ध्वज लहराया और कोंढाना पर कब्जा कर लिया। यही है नरवीर तानाजी मालुसरे जी का स्मारक।
ये कोंडानेश्वर मंदिर काफ़ी प्राचीन है, जो कि शिवजी का मंदिर है। यह मंदिर यादवों ने बनवाया था। यह मंदिर यादवों का कुलदैवत भी था। और यहाँ अंदर एक शिवलिंग है, साथ ही साथ गणेश जी की यह है छत्रपति राजाराम महाराज जी का स्मारक। छत्रपति राजाराम महाराज ने सातारा पर एक मुगल छापे के दौरान इसी किले पर शरण ली थी, लेकिन 3 मार्च 1700 में सिंहगढ़ किले पे उनका निधन हो गया। ये वो जगह है जहाँ पर नरवीर तानाजी मालुसरे ने अपना हाथ खो दिया था लड़ाई में। आप देख सकते हो यहाँ पत्थर पर हाथ की मूर्ति बनी हुई है, जो कि यह दर्शाती है कि यहीं पर तानाजी मालुसरे ने अपना हाथ खोया था। यह है कलावंतीन बुरुज, जो कि किले का सनसेट पॉइंट भी कहा जाता है। यहाँ से व्यू काफ़ी अच्छा आता है। यही है तानाजी कड़ा। 4 फरवरी 1670 की रात यशवंती नाम की एक मॉनिटर छिपकली को रस्सी बांधकर दीवार को अपने पंजों से चढ़ाई करने के लिए छोड़ा था। उसके बाद तानाजी मालुसरे और उनके मावले रस्सी के सहारे ऊपर आए थे। यह है देव टाके। महात्मा गांधी जब भी पुणे आते थे तो यही टाके का पानी पीने के लिए मंगवाते थे, और इस टाके का पानी किले पर सभी जगह पीने के लिए यूज़ होता है। तो चलो आपको दिखाता हूँ ये पानी का टाके अंदर से दिखता कैसा। ये है हनुमान जी का मंदिर, जो कि काफ़ी छोटा सा है मगर काफ़ी पुराना भी है, और अंदर हनुमान जी की एक मूर्ति भी है। यह है कल्याण दरवाज़ा, जो कि किले के पश्चिम दिशा में स्थित है। कोंडरपुर गांव जाने के लिए इस दरवाजे से होकर गुजरना पड़ता है। यह है हत्ती टाके, जो कि पुराने ज़माने में यहाँ हाथी आकर नहाते थे, इसलिए इसका नाम हत्ती टाके पड़ा है।
यह है अमृतेश्वर भैरव मंदिर, जो कि काफ़ी प्राचीन मंदिर है। पुराने ज़माने में ये मंदिर काफ़ी बड़ा हुआ करता था, जो कि अभी इतना ही बचा है। भैरव यह कुली लोगों का देवता है। यादों के पहले इस किले पर कुली लोगों की बस्ती थी। मंदिर में भैरव और भैरवी ऐसी दो मूर्तियाँ दिखती है। देवता भैरव के हाथों में राक्षस की मुंडी है। तो यहाँ पर आपको खाने पीने की काफ़ी सारी चीज़ें मिल जाएगी, फल फ्रूट और पेट भर खाना भी मिलेगा, जो कि यहाँ पर होटल वगैरह भी अवेलेबल है। और पानी का थोड़ा प्रॉब्लम है, इसलिए आपको मैं सजेस्ट कर अपने साथ एक पानी की बोतल कैरी करें। यह जगह है घोड्याची पागा, जो कि हिंदी में हम इसे तबेला कहेंगे। पुराने ज़माने में यहाँ पर घोड़े वगैरह बांधने के लिए इस जगह को यूज़ किया जाता था, इसलिए इसे घोड्याची पागा ऐसे कहते हैं। आप देख सकते हो अंदर इसका बहुत बुरा हाल हो चुका है। अंदर आपको एक पानी की टंकी भी देखने को मिल जाएगी, जो कि पुराने ज़माने में घोड़े को पानी वगैरह पीने के लिए होती होगी। जब तानाजी मालुसरे की मृत्यु की खबर छत्रपति शिवाजी महाराज को लगी, तब छत्रपति शिवाजी महाराज ने कहा, गढ़ आला पण सिंह गेला। मतलब गढ़ पे तो हमने कब्जा कर लिया, लेकिन हमारा शेर तानाजी तो चला गया। फिर छत्रपति शिवाजी महाराज ने इस किले का नाम कोंढाणा से सिंहगढ़ रख दिया।